जय हिंद। 26 जनवरी 2021, जहां एक तरफ कल मैं अपने देश के विकास को लेकर, इसके सम्मान को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से यहां पे हमारे सुरक्षा कर्मियों का योगदान रहा है, विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और अपनी देश की संस्कृति को जानने का मेरे पास मौका था और मैं उसका लुत्फ उठा रहा था, गौरवान्वित महसूस कर रहा था। वहीं एक दूसरी घटना ने मुझे बहुत ज़्यादा वहां पर कह सकते हैं कि निराशा हमारे मन में उत्पन्न कर दी और एक सोचने पर एक विचार भी उत्पन्न किया और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया। कल इस तस्वीर को जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अगर आप देखें तो किसानों की ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया गया था। किसानों की लगातार एक मांग रही अपने किसान जो सरकार के द्वारा लाए गए बिल हैं उसको वापस लेने को लेकर, और कल उनका अपना विरोध करने का एक तरीका था कि किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। सरकार ने इसकी अनुमति भी दी थी, इसके लिए रूट भी तय किए थे, लेकिन कल इसका उल्लंघन किया गया। और न सिर्फ उल्लंघन किया गया बल्कि मेरे तिरंगे के लिए, मेरे देश के सम्मान के लिए, मेरे संविधान के मूल्यों के प्रति यहां पर अनादर आपने व्यक्त किया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर मेरे देश के झंडे से ऊपर कोई झंडा नहीं हो सकता, मेरे देश की एकता के लिए ये मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है। वहां पर इन जैसे क्षेत्रीयता मूल्यक विचारों को लेकर, इस तरह के झंडों को लेकर यह पूरी तरह से अस्वीकार है, बहुत निंदनीय है और इसकी मैं भर्त्सना कर सकता हूं। यहां पर मैं एक बात कह दूं, हम सभी सबसे पहले भारतीय हैं और एक भारतीय होने के नाते मेरे लिए मेरे देश का सम्मान सबसे पहले है, मेरे तिरंगे की शान मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और मेरे संविधान के संदर्भ में मेरी निष्ठा, मेरे कर्तव्य सबसे पहले आते हैं। उसके बाद सारी चीजें आती हैं। क्षेत्रीयता के स्तर पर आपके विचार वर्ग बहुत सारी हो सकते हैं। हम एक बहुसंस्कृत देश है और हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन इस बहुसंस्कृत विविधता का यदि आप आधार बनाकर मेरे देश का विभाजन करने की कोशिश करेंगे, मेरे देश के सम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मेरे तिरंगे का अपमान करेंगे, तो यह मुझे स्वीकार्य नहीं है। और हर एक भारतीय के संदर्भ से मैं ये कहना चाहूंगा कि यह किसी को भी अस्वीकार्य नहीं है। किसान, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर एक किसान वहां पे गलत है, क्योंकि किसान भी इसी देश का है, उसके लिए भी अपना देश सबसे पहले आता है। लेकिन जिस तरीके से इसका आयोजन किया गया, जिस तरीके से ये कंट्रोल में नहीं रहा, ये कहीं ना कहीं किसान के जो कह सकते हैं जो लीडर रहे हैं, वो इनको आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और एक भारतीय होने के नाते आपको ऐसे अराजक तत्वों को यहां पे सबसे पहले इनको कह सकते हैं इनकी पहचान करानी चाहिए। इनको पुलिस के साथ सहयोग करके सबसे पहले इन्हें पकड़ना चाहिए, क्योंकि यहां पे जो आपने कार्य किया है यह मेरे देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा करता है। आपने क्या किया कल? आपने उन पुलिस वालों पर हमला किया जो दिन रात 24 घंटे अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने परिवारों से दूर रहकर हमारे और आपके सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगातार अपने पूरा जीवन देते हैं, और आपने कल उन पर हमला किया। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट चीफ जो आपके कमिश्नर हैं, उन्होंने जो डेटा दिया है वो 83 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो इमेज सामने आ रही हैं कि आप इन अराजक तत्वों के द्वारा पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, वो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और वहां पर आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे, क्या प्राप्त करना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे कि क्या इस झंडे का जो आप यहां पर आप दिखा रहे हैं, क्या ये मेरे तिरंगे से ज्यादा मूल्यवान है? क्या इसकी शान से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं और कभी नहीं होगा। जहां पर अखंडता की बात आप लेकर आएंगे, जहां पर आप ऐसे विचार रखेंगे, जहां पर हमारे भारत को, मैं उसकी संप्रभुता को, अखंडता को, उसके मान सम्मान को लेकर आप सवालिया निशान खड़े करेंगे, तो मैं आपका विरोध करूंगा और फ्रंट से लीड करूंगा। मुझे यह स्वीकार नहीं है, मुझे यह बहुत निंदनीय लगता है और यह मैं पूरी इसकी भर्त्सना करता हूं और हर एक किसान से यह कहता हूं, अगर आप एक भारतीय हैं तो ये आपको भी अस्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और आप सभी से मेरा ये कहना है, हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ तब हैं जब आप मेरे देश को सबसे ऊपर रखेंगे। आपके अधिकारों को लेकर हम आपका सहयोग करते हैं। आपने जिस तरीके से 2 महीने तक लगातार अपनी बातों को रखा है और जिस तरीके से वहां पे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम उसके साथ हैं, हम उस तरीके के साथ हैं, हम उस अहिंसात्मक कह सकते हैं आंदोलन के लिए आपके साथ हैं, जहां आप अपनी बातों को सही तरीके से रख रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। सरकार यहां पर आपकी बातों को सुन भी रही है, वार्ता कर रही है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, वहां आपके साथ कोई भी यहां पर आपको अधिकारों को लेकर, आपकी जो होती है रोजी रोटी को लेकर, आपकी भूमि को लेकर, वहां पे कोई भी आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता है।
हमारी पूरी व्यवस्था है, इस पर भरोसा रखिए। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ना तो सिर्फ आप अपना भरोसा यहां पर जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनको खो देंगे, बल्कि सरकार भी आपके साथ नहीं होगी और हमारा जो संविधान है, न्यायालय है, वो भी आपका साथ नहीं देगा। आप अपने ही अधिकारों की लड़ाई में कुछ इन अराजक तत्वों के कारण आप इसे हार जाएंगे और मेरे ख्याल से आप सब भी नहीं चाहते। तो मेरा सभी किसानों से यह अनुरोध है कि आप सबसे पहले इन अराजक तत्वों की पहचान करें अपने यहां और उनको पुलिस के सुपुर्द करें, उनकी पहचान करें, उनकी सूचना दें। और यह आपका एक भारतीय होने के नाते, आप किसान से पहले एक भारतीय हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आपका यह कर्तव्य है कि सबसे पहले आप इनको वहां पर पुलिस को हवाले करें, क्योंकि यहां पर जो कहता है मेरे देश से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है और आपके लिए भी आई थिंक कुछ नहीं होगा और हम सब के लिए कुछ नहीं है। हम सबसे पहले जहां भी बात आएगी हमारे देश की, तो हम अपनी सारी जो विविधताएं हैं, जो सारी कह सकते हैं कि परेशानियां हैं, विचार हैं, जहां हम एक दूसरे से विभाजित हैं, हमारे अपने उसको हम एक साइड रख सकते हैं। मेरे लिए मेरा ये देश, सम्मान, ये सब कुछ है। आपने 26 जनवरी के दिन 1950, जिस दिन हम गणतंत्र हुए, उस अवसर को वहां पर जहां पर आपको इसका आयोजन करना चाहिए था, जहां पर आप मिलजुल कर इसको यहां पे गौरवान्वित इस क्षण का आनंद लेना चाहिए था, आपने उसका अपमान किया। इस लाल किले पर चढ़कर जहां पर सिर्फ 26 जनवरी के दिन या किसी भी दिन यहां पर आपका भारतीय झंडा होना चाहिए, वहां पर किसी अन्य झंडे को मैं नहीं देखता हूं। यह किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं माना जाएगा और कभी नहीं माना जाएगा। आप सभी से मैं कहता हूं, एक बार फिर से कहता हूं, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, यह शायद एक सोची समझी चाल भी हो सकती है। आप लोगों के बीच ये अराजक तत्व मिलकर के हमारे देश को यहां पे विभाजित कर सकते हैं, हमें आपस में लड़ा सकते हैं। इस चीज से हमें सावधान रहना है। हम जब तक एकजुट हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम अपने अपने सिर्फ हितों को साधने में लग गए, तो इससे मेरे देश को यहां पर क्षति पहुंच सकती है, उसकी संप्रभुता, अखंडता यहां पर विभाजित हो सकती है, हमारी एकता टूट सकती है। तो मेरा सभी भारतीयों से अनुरोध है, आप सभी मिलकर के हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, हमसे पहले हमारा देश है। हमारे अलग अलग हितों से पहले हमारा एक ही हित है, हमारा देश। तो कल अभी भी गुस्सा बहुत ज्यादा है, लेकिन इस गुस्से को भी हमें किसानों के विरोध के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। मैं किसानों का विरोध नहीं करता, मैं उन लोगों का विरोध करता हूं जिन्होंने इसको अंजाम दिया है, और उन सभी लोगों को जिन्होंने इसकी प्लानिंग की है। ये एक सुनियोजित, कहीं मैं कह सकता हूं कि एक सुनियोजित तरीका था, क्योंकि दिन आपने चुना 26 जनवरी का। आप विरोध करने के संदर्भ में इससे पहले और इससे बाद भी कर सकते थे। शायद 26 जनवरी इसलिए भी क्योंकि वैश्विक स्तर पर सभी देशों और मीडिया की नजर इस पर होती है, और आपने इसको चुना। आपने अपनी हितों को साधने की संकीर्ण विचारधारा को यहां पर प्राथमिकता देना जरूरी समझा, लेकिन आपने उस देश के संदर्भ में जो जरूरी नहीं समझा। उस देश की क्या सवालिया निशान आप खड़ा कर रहे हैं, आप क्या विश्व को संदेश देना चाह रहे हैं, ये कहीं से भी ये अक्षम्य है, ये पूरी तरीके से अक्षम्य है, और हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। और आई थिंक आप सभी भी इसे स्वीकार नहीं करते। ये घटना अपने आप में पूरी तरीके से निंदनीय है, और आप सब मिलकर, मेरा सभी से अनुरोध है कि यहां पर इस घटना के संदर्भ में यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमारे देश को तोड़ने का काम करता है, तो वहां पर सबसे पहले उसे सही जगह पर पहुंचानी चाहिए, कानून के तहत उसे सजा देनी चाहिए, और जो हो सकता है उसके खिलाफ वो कार्यवाही की जानी चाहिए। कड़े कदम उठाने चाहिए। सरकार को यहां पर मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़े कदम उठाइए, क्योंकि मेरा देश मेरे लिए सबसे पहले है, और उसके लिए जो भी हो सकेगा हम साथ देंगे। इसका फायदा यहां पर ऐसे ही होता है, आतंकवादियों के द्वारा, उग्रवादियों के द्वारा ऐसे ही मौकों का फायदा उठाया जाता है। आपके बीच आपकी सहानुभूति प्राप्त की जाती है, और वो सहानुभूति को डाइवर्ट करके आपको अपने ही देश के, अपने ही लोगों के विरुद्ध वहां पे खड़ा कर देते हैं। इन चीजों से सावधान रहिए, जागरूक बनिए, और यहां पर ध्यान रखिए, सबसे पहले हम सब साथ हैं तो हम किसी भी चीज से सामना कर सकते हैं, किसी भी जगह कह सकते हैं लड़ाई का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपस में ही लड़ने लगे, छोटे छोटे विचारों को लेकर यहां पर एक दूसरे के विरुद्ध, और अपने देश को विभाजित करने में लग गए, तो बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं रहेगा जब आप एक बार फिर से उसी ब्रिटिश औपनिवेशिक अवस्था के तौर पर पहुंच जाएंगे, और एक बार फिर से आपको वहां पर दूसरे देशों के द्वारा शासित किया जाएगा। यही चीजों को लेकर हम पहले भी गुलाम हो चुके हैं। अगर आपकी यही विचारधारा रही, एक बार फिर हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों से ऊपर उठिए, और ऐसे मौकों को बहुत कम आते हैं जहां पर शायद हमें एक साथ मिलकर अपने राष्ट्र के संदर्भ में कुछ चीजों को उनको समझने का एक मौका मिलता है। आपने आगे आने वाली पीढ़ी को क्या बताना चाह रहे हो, आप विश्व को क्या संदेश दे रहे हो, यह आपको पता है। इस घटना ने हमारे
कह सकते हैं विचारों को लेकर, एक भारतीय होने के नाते हमारे मूल्यों को लेकर एक सवालिया निशान वैश्विक स्तर पर खड़ा करता है। इन चीज़ों से सावधान रहिए। एक बार मैं फिर कहता हूँ, सभी से कहता हूँ कि एक अभ्यर्थियों से भी, नौजवानों से भी मेरा यह अनुरोध है कि आपके लिए आपके विचार कुछ भी हों, आप सरकार की निंदा करिए, उनसे असहमत नहीं हो, अपनी बातें रखिए, लेकिन बातों को रखने के संदर्भ में मेरे देश के सम्मान को दांव पे मत लगाइए। वो हमारे भारतीय होने के नाते वो मेरे लिए सबसे ऊपर है, वो किसी चीज़ से भी सबसे ऊपर है, वो सरकार से भी ऊपर है, वो किसी भी व्यक्ति से भी ऊपर है, वो किसी वर्ग से ऊपर है और किसी के हितों से लेकर भी ऊपर है। तो मैं तो इसे स्वीकार नहीं करूँगा। एक बार फिर से मैं जाते जाते ये कहूँगा, ये बहुत ही ज़्यादा एक निंदनीय पूर्ण कार्य था। मुझे बहुत ज़्यादा इसको लेकर एक गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से को मैं कहूँगा कि यहाँ पर पूरा सपोर्ट है इस संदर्भ में कि ऐसे लोगों को, इन लोगों को यहाँ पे पहचाना जाना चाहिए जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, और इन्हें एक उचित कार्यवाही जो होती है कानून के तहत, उसके तहत इन्हें सजा भी देनी चाहिए, क्योंकि मेरी सुरक्षा, मेरे देश की सुरक्षा सबसे पहले है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। आप एक सिविल सेवा अभ्यर्थी होने के नाते भी आप लोगों से यही आग्रह है कि आप भी जो चीज़ सीख रहे हैं यहाँ पे किसी के बहकावे पे मत आइए, अपने निर्णय स्वयं लीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जिस सेवा में करना चाहते हैं उस सेवा के लिए भी आपका देश आपसे पहले, आपके परिवार से पहले, आपके व्यक्तिगत हितों से पहले आपका देश आता है। इसे पहचानिए, इसका सम्मान कीजिए, आनंद लीजिए, क्योंकि ये जो स्वतंत्रता मिली है ये बहुत सारे लोगों की लड़ाइयों के पश्चात, बहुत सारे कह सकते हैं कि घटनाओं के पश्चात, बहुत सारे जुल्म गुलामियों के पश्चात हमें इस चीज़ की प्राप्ति हुई है। तो इसको ज़ाया मत कीजिए, इसका आनंद लीजिए, एक दूसरे का सहयोग करिए और यहाँ पर सबसे पहले अपने देश का सम्मान करना सीखिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।